थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू मैम। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आज हम प्रोडक्ट का नॉलेज लेने जा रहे हैं, तो हो सके तो डायरी पेन लेके के बैठे, ताकि आपने जो लिखा होगा तो आपको भी आसान रहेगा किसी को देने में। तो सबको मैं पहले हमारे मैडम बारे में તમારો हाइलाइट મોબાઈલ कर થોડો देती हूँ। તમે હમીબેન हाँ તમારો મોબાઈલ મેં તમને કીધું એંગલમાં રાખજો. સર, આડો રાખીશું ને તો ફેસ સાઈડમાં જતો રહે છે. અચ્છા, બરાબર છે હવે? આ ચાલશે. હા, બસ ડન. અને એ સાઈડમાં જ જતું રહે છે એમ. ઓકે, કર દો તમને જે યોગ્ય લાગે. હા. ડન. સરને હોસ્ટ બનાવી દીધા સર, તો એમનું પેલું પીપીટી રન કરવાની છે, તો જિગ્નેશ સરને. यस, तो आज मैं जो प्रोडक्ट नॉलेज आपको देने जा रही हूँ, तो वैसे तो सब लोग ब्यूटिशियन है, तो पर फिर हमने जो रिजल्ट निकाला है तो इजी वे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो हम आसानी से अपना रिटेलिंग कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा अपना ऑक्सी-9 के बारे में हाईलाइट कर देती हूँ फटाफट से कि जिग्नेश सर अभी कर ऑक्सी-9 सकते हैं. ऑक्सी-9 2011 से है, और ये हमारा जो ब्रांड है वो आज 14 साल पूरे हो गए हैं उनको, और पैराबीन फ्री है, 100% अर्क में इससे बना हुआ है, जीएमपी सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे हाईलाइट आप सबको पता ही है, पर जो नए लोग हैं उनको भी बताना चाहूंगी। और हमारी ओन रिसर्च लैब है, मैन्युफैक्चर हमारा खुद का है, हमारी 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में है, और कैटेगरी की बात करूँ तो 24 से ज्यादा भी कैटेगरी आज हमारे पास है जो ब्यूटिशियन को काम आ सकती है। तो ये हमारा है फेस वॉश। तो पहला जो फेस वॉश है हमारा, वो 24 कैरेट गोल्ड यूथ फेस वॉश है, जो टर्मरिक से बना है, अंदर मिंट है और गोल्ड ऐश डाला हुआ है। तो ये छोटे से बच्चे से लेके कोई भी यूज कर सकता है। और दूसरा है हमारा पपैया फेस वॉश, जो पपैया एक्सट्रैक्ट से बना है, जिसको भी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, तो हम उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो ग्लो फेस वॉश है, हमारा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है वो। तो अभी सभी लोगों को इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो अगर ये ग्लो फेस वॉश आप देंगे तो उसको एक इसका जो स्किन टोन है वो फेयर करता है। उसमें लोटस का अर्क है, ल्यूकोरिक है, तो वो क्या है, जेठी मत बोलते हैं हम हिंदी में, मुलेठी। तो वो ब्राइटनिंग का काम करता है। तो ओरिजिनल जो एक्सट्रैक्ट है वो डाले हुए है, इसीलिए इंस्टेंट हमें ग्लो मिलता है। चौथा है रोज एंड वाइन फेस वॉश। रोज एंड वाइन फेस वॉश जो हमारा है वो 4 तरीके से हम दे सकते हैं। एक ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एंटी एजिंग का काम करता है, और जो एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनको भी हम दे सकते हैं। वो वाइन जो है वो हमारी ग्रेप वाइन में से बना है और रोज एक्सट्रैक्ट से बना है। हमारे सारे प्रोडक्ट में नियासिनामाइड की इंग्रेडिएंट्स है। नियासिनामाइड क्या है, तो नियासिनामाइड विटामिन B3 का एक फॉर्म है जो ब्राइटनिंग का काम करता है। ये है हमारा मेन फेस वॉश जो गोटू कोला और नियासिनामाइड से बना हुआ है। मेन हमारी तरह अलग अलग प्रोडक्ट नहीं यूज करते, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन इसी फेस वॉश में हमने दे दिया है कि उसको डर्ट क्लीन करेगा, उनका ब्राइटनिंग करेगा, टैनिंग दूर करता है, और ऑयली जो स्किन होती है उनको भी रिपेयर करता है। जो लास्ट है वो हमारा 2% सिलिसिलिक एसिड फेस वॉश है। मार्केट में जो अभी चल रहा है कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 लीटर बोतल में 2% डालते हैं, पर हम जो है इतनी बोतल में हमारा 2% डाला हुआ है। ये भी नियासिनामाइड के साथ है। ये हम जिसको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, और जो किसी को दाग पिंपल के दाग रह जाते हैं, उनको हम ये दे सकते हैं,
ताकि अंदर से उसको क्लीन करके उसको स्किन रिजेनरेट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट सर। हाँ, ये हमारी स्किन केयर के बारे में है। तो ये जो हमारी पहली है एडवांस फेस सीरम, तो अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ बनी है। उसमें भी नियासिनामाइड है, लैक्टिक एसिड है, अभी हाइलुरोनिक एसिड आप सबने सुना है। तो सारे अच्छी वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने डाले हैं। तो ये क्या हेल्प करता है, जिसको ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, बहुत पुराने पिगमेंटेशन है, अगर छोटे छोटे वो डार्क स्पॉट भी होते हैं, वो सब रिमूव करता है। इनका यूज हमें रात को करने को सजेस्ट करना है। जैसे रात को फेस वॉश करके हम ये लगा के सो सकते हैं। अगर आईज के आगे आप लगाओगे तो एकदम संभाल के लगाना है, ऐसा बोलना है। दूसरा हमारा नियासिनामाइड और ग्रीन टी वाला जो मॉइस्चराइजर है, ऑयल फ्री। तो हम जिसे एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, तो ये हम उसको दे सकते हैं, ताकि उनकी स्किन को जल्दी से रिजेन्युएट करने का काम करता है। एकदम ऑयल फ्री है, बिल्कुल उसको स्टिकी नहीं लगेगा। एक्ने इरेज जो है, एक्ने इरेज हमने क्यों नाम दिया है कि उसमें भी नियासिनामाइड है, जैसे ये सैलिसिलिक एसिड है। तो जिसको भी एक्टिव पिंपल्स होते हैं, जैसे रेड रेड होते हैं, तो अगर हम उनको ये बोलते हैं कि दिन में 3 बार ये फेस वॉश करके एक ड्रॉप लेके उसके ऊपर लगा देंगे, तो उसको बिना दाग दिए वो एकदम से सूख जाता है अंदर से और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर देता है। ये जो हमारी है पिगमेंटेशन और ब्राइटनिंग की जो जेल है, तो जिसको भी पिगमेंटेशन है तो उनको हम दे सकते हैं। और ये पहली हमारी पिगमेंटेशन जेल है जिसको लगाने से 80% रिजल्ट मिलता है 3 महीने में। इसमें भी पपाया एक्सट्रैक्ट है, नियासिनामाइड है। तो ये सब ब्राइटनिंग का काम करते हैं। जिसको भी डस्ट की स्किन है उसको भी हम दे सकते हैं, ताकि उसका भी एक टोन फेयर हो सकता है। ये हमारी सनस्क्रीन है। पहली हमारी ये एडवांस सनस्क्रीन है कि जो एचईवी मेलेनी से बनी हुई है। यूवी ए लाइट, बी लाइट, सारी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ऑयल फ्री है एकदम, और व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। और जैसे मार्केट में आपने देखी होगी, तो हम जैसे लगाते हैं तो पहले व्हाइट व्हाइट दिखता है, फिर थोड़ी थोड़ी डल स्किन होने लगती है। पर हमारी जो सनस्क्रीन है वो बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, ऑयली भी नहीं लगती है। तो ये हमें खास सजेस्ट करने को बोलना है सबको, कि अगर उनको रिंकल्स नहीं लाना है तो सनस्क्रीन खास यूज करें। पहली है हमारी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम में भी उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ग्रेप सीड का डाला हुआ है एक्सट्रैक्ट। और ये नाइट क्रीम हमें एज रिपेयर का काम करती है, पफी आईज हो जाती है उनको भी रिपेयर करती है, रिंकल्स जो होती है उसको भी, फाइन जो होती है उसको भी रिमूव करती है। ये हमारी डे क्रीम है। हर किसी को जैसे फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने की आदत होती है। तो आफ्टर 30 आप सबको सजेस्ट करें कि अगर आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होना है तो आप ये डे नाइट क्रीम यूज करें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी से रिंकल्स भी नहीं आएंगे। ये है हमारा निया एलोवेरा जो क्लींजिंग मिल्क, एकदम डीप क्लींस करता है। उसमें विटामिन ई भी है और नियासिनामाइड और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। तो जैसे हम क्लीन अप करते हैं हमारे सलून में, तो हम क्लीन अप के कॉम्बो में भी ये रख सकते हैं। अगर कोई ब्राइड आई है तो उनको आप पहले क्लीन अप करके फिर मेकअप कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टी यूज कर सकते हैं हम। ये हमारा टोनर है। टोनर भी हमारा मल्टी यूज है। जैसे कई टोनर पहले कैसे आते थे कि खाली सीटीएम में यूज करते थे, पर हमारा जो टोनर है वो फ्रेशनेस का भी काम करता है। तो अगर कोई ट्रैवल में जाता है तो वो भी अंदर लेके जा सकता है। जैसे ऐसे स्प्रे करके वाइप कर देगा तो उसको जैसे फेस वॉश किया है वैसा फ्रेशनेस मिलेगा। ये हमारी एलोवेरा जेल है, जो स्किन और हेयर दोनों में यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारी एलोवेरा है वो बार्बन एलोवेरा में से बनी है, एकदम नॉन स्टिकी है और वाटर बेस है, एकदम स्किन में अंदर एब्जॉर्ब होके हमें प्रोटेक्ट करती है। ये अगर आप धूप में जा रहे हो तो ये अकेला लगा के जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिसको भी कहीं पर डार्क जैसे अंडर आर्म्स में है,
तो यहाँ भी है, तो वो सब जगह आप लगा देते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई दाग हुए जले हुए वैक्स करके रेडनेस आ जाती है, तो उसके ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा हेयर केयर है, डेंड्रफ ट्रीटमेंट। जो डर्मा केयर इसीलिए नाम दिया है कि जो हमें डेंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो ये डर्मा केयर शैम्पू हम उसको देंगे तो 80% वन वॉश में उसका जो डेंड्रफ है वो खत्म हो जाता है। उसका यूज कैसे करना है? पहले हम जो नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं, जैसे कोई भी ले लो आप, फ्लेक्सीड यूज कर रहे हो चाहे अल्टीमेट शाइन कोई भी यूज कर रहे हो, तो पहले वन वॉश आपको करना है। फिर बाद में स्काल्प में खाली ये शैम्पू यूज करना है, पूरे हेयर में नहीं करना है। 5 मिनट उसको अंदर रख के फिर हमको वॉश करना है। और ये जो हमारा मास्क है डीप कंडीशनिंग, इसके साथ डर्मा केयर का, वो हमें खास यूज करना है, क्योंकि वो जो हमारे स्काल्प का मॉइस्चर है वो मेंटेन रखता है। तो ये जब डेंड्रफ की आप ट्रीटमेंट करो तो ये दोनों साथ में ही यूज करना है। कोई बोलेगा कि मुझे होम केयर में खाली शैम्पू चाहिए, तो वो हमें नहीं देना है, दोनों साथ में ही देना है, क्योंकि इसमें थोड़ी ड्राइनेस आएगी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बेस है। तो हमें उसके साथ ये हमारा कंडीशनर जरूर देना है। ये हमारे अल्टीमेट शाइन कोरियन शैम्पू है, जो व्हीट प्रोटीन से बना है, फर्मेंटेड राइस से है, और एकदम मिल्की व्हाइट इफेक्ट देता है। अभी कोरियन का स्किन का और हेयर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इजीली हम ये अपने सलून में, जैसे हेयर स्टेशन शैम्पू स्टेशन है, तो उसमें हम रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा चार्ज भी आप कर सकते हैं ये 1 लीटर के कंडीशनर और शैम्पू को रख के। अगर कोई फैमिली बड़ा है तो आप होम केयर के लिए भी फैमिली के लिए दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है। ये हमारा 9 in 1 हेयर ऑयल है। जैसे हेयर ऑयल सब लोग यूज करते हैं फुल फैमिली, तो ये हेयर ऑयल हम सब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट बेस है, पर इसमें जो है अंदर जो मुड़िया जैसा दिख रहा है वो है हमारा खसखस का मूलिया है, जो बोलते हैं ना कि पहले रिलैक्सेशन देता है, ठंडक देता है। ये ऑयल लगाने से हमारे जो अंदर से व्हाइट हेयर आते हैं वो रुकते हैं। वो ब्लैक हेयर को व्हाइट नहीं करता है, पर उसका जो है रिग्रोथ है ये बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। ये हमारा ओनियन शॉट है। ये एक स्काल्प की सीरम है, जैसे फेस की होती है, वो एक टॉनिक बेस हमारा स्काल्प का सीरम है, जो जासूद और ओनियन से बना है। तो जिसको भी हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है, वीक हेयर है, अगर उसको थोड़े थोड़े टाल जैसे दिखनी शुरू हो गई है, हेयर फॉलिकल है, तो हम उसको दे सकते हैं रिजल्ट। एकदम जो पूरी टाल होती है एकदम शाइनी, उसमें हम नहीं बोलेंगे। जो फॉलिकल होता है उसमें वो जरूर से हेल्प करता है। इनका यूज हमें अगर दिन में करते हैं तो 5 से 6 घंटे तक ही करना है, रख के फिर वॉश कर देना है। और ये वॉश करके फिर एकदम क्लीन स्काल्प में यूज करना है। अगर रात को यूज करते हैं तो पूरी नाइट आप रख सकते हैं, क्योंकि नाइट में हम जैसे लगा के सो जाने वाले हैं, तो ऐसे डर्ट भी नहीं होगा, ऐसे ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमें पसीना आता है वो भी नहीं होता। तो ये एक ट्रीटमेंट बेस है, तो हमें 5-6 घंटे ही रखना है। अगर दिन में यूज करे थे और नाइट में यूज करते हैं तो उसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ये हमारी सीरम है, हेयर सीरम। आज तक हमने देखी है कि खाली शाइन करती है, स्मूथ देती है, पर ये हमारी जो सीरम है एक ट्रीटमेंट बेस्ड सीरम है, जो जोजोबा ऑयल में से बनी है, उसमें आर्गन ऑयल भी है। तो जिसको भी रफ हेयर है, ड्राई है, फ्रीजी हेयर है, तो हम उसको यूज करने को बोल सकते हैं। जिसको ऑयल डालना नहीं अच्छा लगता है, तो हम ये सीरम उसके बदले में दे सकते हैं, क्योंकि ये स्काल्प में नहीं डालनी है, खाली हेयर में डालनी है। तो हेयर रिपेयर करने का भी काम करेगा और उसको ऑयली भी नहीं लगेगा। उसका यूज हमें हाफ ड्राई हेयर करके करना है, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे सब लोग वेट हेयर में भी लगाते हैं, पर हमने जो रिजल्ट निकाला है तो उसमें हाफ ड्राई करके निकाला है, लगा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये हमारा फ्लेक्सीड शैम्पू है, जो फ्लेक्सीड में से बना है। वो हेयर फॉल का जिसको भी प्रॉब्लम हो उसको भी हम दे सकते हैं। जो हम यूज करते हैं जब भी, तो थोड़ा ड्राइनेस लगेगा, पर जब ड्राई हो जाएगा हमारा हेयर, तभी एकदम सिल्की और स्मूथ लगेगा।
तो ये शैम्पू जो है हमारा सल्फेट फ्री है। तो सबको बोल के देना है कि एक बार आप पहले वॉश करोगे तो ड्राई लगेगा, पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाद में सिल्की और शाइनी लगेगा। और उसके साथ हमें कंडीशनर मस्त सजेस्ट करना है। ये हमारा 9 in 1 हेयर शैम्पू है, जिसको भी बिना ऑयल डाले स्काल्प ऑयली हो जाता है, फिर डेंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये 9 in 1 वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आपको ये ग्रीन एप्पल वाला शैम्पू हम उसको दे सकते हैं। ये हमारा कैरेटीन प्लस प्लस शैम्पू है। कैरेटीन प्लस प्लस क्यों दिया है नाम? तो इसमें रियल व्हीट प्रोटीन है। जैसे मार्केट में मिलते हैं तो सारे केमिकल के साथ होते हैं, पर हमारा जो ये कैरेटीन शैम्पू है वो रियल प्रोटीन में से बना है, व्हीट प्रोटीन है। तो जब भी हम सलून में किसी को जैसे स्मूथनिंग है, कोई भी आप हेयर ट्रीटमेंट करते हो तो उसके बाद आप ये सजेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को फ्रीजी हेयर है, कर्ली है, उसको थोड़ा स्ट्रेट चाहिए, तो ये शैम्पू आप उसको दे सकते हो। उसके साथ में हमें कंडीशनर जो डीप मास्क है वो हमें उसके साथ खास देना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही देना है। जैसे आप अब तक कोई भी ब्रांड का ट्रीटमेंट करते हो तो कंडीशनर और डीप मास्क दोनों देते हो, वैसे ही हम जिसको भी ये देते हैं उनको ये दोनों साथ में देना है, तो उसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ये मॉइस्चराइजर है हमारा, जो फील द ग्लो मॉइस्चराइजर। जैसे हमारा फील द ग्लो फेस वॉश है, तो उसके साथ ये हम दे सकते हैं। जैसे सबको फेयर एंड लवली की आदत है और कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की आदत, तो एकदम पॉकेट फ्रेंडली है और अफोर्डेबल प्राइस में है। तो इसका यूज भी बहुत कम करने को बोला है ना। हमारी जो इंडिया की वेदर है वो बहुत लाइक ज्यादातर ह्यूमिडिटी वाली होती है, तो उसको थोड़ा सा ही यूज करना बोला है, तो उसको जैसे ऑयली भी नहीं लगेगा और स्किन उसकी ब्राइटनिंग भी होगी। ये हमारा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, लोशन के फॉर्म में, जो हाइड्रा मॉइस्ट है। तो जैसे सबको हर 12 महीने उसको कुछ ना कुछ लगाने की आदत होती है, पर जैसे गर्मियों में कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, पर हमारा जो ये हाइड्रा मॉइस्ट है लोशन, वो हम 12 महीना यूज कर सकते हैं, एकदम ऑयल फ्री है। मेकअप करने से पहले भी हम मॉइस्चराइजर के तौर पे ये यूज कर सकते हैं। ये हमारा ट्रूली ऑलिव बटर है, जो कोको बटर और ऑलिव बटर से बना हुआ है। ये हम जो विंटर होता है उसमें तो यूज करते ही है, पर ये सीजन में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे विंटर है तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, और ये जो समर हमारा चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो उसमें कम यूज करना है। तो ये भी हमारी स्किन के कितने सारे भी प्रॉब्लम है, किसी को जो सोराइसिस बोलते हैं, ड्राई स्किन एक्स्ट्रा होती है, तो सब में स्किन को रिजेन्यूएट करने का काम करता है। वो जो डॉक्टर स्किन केयर के होते हैं वो भी अगर इनको दिखाओगे तो भी वो बोलते हैं कि नहीं ये सही में है। तो ऐसे स्किन के कोई भी प्रॉब्लम है तो ये हमारा बॉडी बटर यूज कर सकते हैं। ये हमारा फेस स्क्रब है। तो वो दो टाइप के हैं, एक है डीप एप्रिकॉट एंड आलमंड का। वो हम ऑयली स्किन है, एक्ने का प्रॉब्लम है, अगर किसको व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, वो रिमूव करने में काम करते हैं। वैसे हमारे दोनों जो स्क्रब है वो ऑल स्किन टाइप है। कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि जैसे ये एप्रिकॉट वाला जो स्क्रब है वो थोड़ा क्रीम बेस है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम जो ड्राई स्किन होती है उसमें यूज करते हैं, पर हमने जो रिजल्ट निकाला है उसके हिसाब से हम दोनों, हमारे जो स्क्रब है वो ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। तो जो ऑयली है उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं, और ड्राई है उसमें भी। पर ये जो हमारा हनी और ओटमील का स्क्रब है, तो वो क्या है कि हम क्यों बोलते हैं कि सेंसिटिव और ड्राई स्किन पे यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो एकदम सॉफ्ट है। ओटमील का जो स्क्रब है तो वो सेंसिटिव स्किन में रैशेस नहीं निकालता है, और जो अंदर पपई जो हनी है वो उसकी स्मूथनेस बरकरार रखता है। तो इसकी वजह से हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसको ड्राई और सेंसिटिव है उसको हनी और ओटमील वाला स्क्रब दे, और ये जो एप्रिकॉट आलमंड है वो ऑयली स्किन में यूज कर सकते हैं।
ये हमारा पॉप एंड पाउट है। जो लिप बाम है, ये लिप बाम भी है, और हमारी जो लिप का स्किन है वो डार्क हो जाता है, किसी को सिगरेट स्मोकिंग करते तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। ये खाली लिप बाम नहीं है, एक लिप केयर की तरह से बनाया है। तो आप वो मैन और वुमन दोनों यूज कर सकते हैं। दो कलर में है, एक नेचुरल है और एक मलबरी ब्लिश है। ये हमारा इंस्टा रेडी है, जो एल्यूमिनेटर बोलते हैं हम। तो ये इंस्टेंट मेकअप हमें देता है। ये 3 शेड में आता है। एक जो स्पेनिश पिंक है वो फेयर टोन के लिए है, और गोल्डन ग्लो है वो मीडियम टोन के लिए है, और ब्रॉन्ज जो है वो डस्की स्किन के लिए। जिसको भी अगर रोज मेकअप करके जाना पड़ता है तो आप इसको, प्राइमर अंदर है ऑलरेडी, फिर भी हम थोड़ा प्राइमर ऊपर से यूज करके ये लगा देंगे तो एकदम वाटर बेस है, खाली शाइनी मेकअप लगेगा उसका। हाइलाइटर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं उसको। फाउंडेशन में थोड़ा एक ड्रॉप डाल के, अभी जब कोई ग्लोसी मेकअप मांग रहा है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टा रेडी मल्टी यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा बोल्ड मी प्राइमर है, एकदम मार्केट से अलग है। जो आप लगाते हैं तो उसका मिनिमाइज पोज कर देता है एकदम, और जो सरफेस है हमारा वो फ्लैट कर देता है। आप वो मेकअप कोई भी यूज करो, पर ये प्राइमर हमारा यूज करोगे तो उसकी स्किन के अंदर कोई भी केमिकल जाने से रोकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारी ग्लो फेशियल किट है। ये वन टाइम फेशियल किट है, उसमें भी हमने लिकोरिक डाला है। ये जो लिकोरिक है वो ग्लोइंग का काम करता है। आजकल सभी लोग इंस्टेंट ग्लो मांगते हैं, कि कुछ भी नहीं कराते और आके बोलते हैं कि मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए। तो ये हमारा फेशियल आप दे सकते हैं। ये एक ही बार यूज करना है। अगर एक बार क्लीन अप करते हैं और एक बार फेशियल करते हैं तो चलेगा, पर प्रोडक्ट यूज करने में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हो सके तो बहुत ही कम ऐसे फेशियल करो, एक फेशियल और एक क्लीनअप। ये हमारी नई जो ब्राइडल ए प्लस किट आई है, आप सबको उसके बारे में पता ही कि अल्फा आर्बिट्रिन के साथ बनी है। ये कोरियन स्किन साइंस से बनी है। पहली जो मार्केट में हम वाटर थेरेपी बेस्ड ये फेशियल किट लाए हैं। तो अभी जब नया सीजन आएगा तो जैसे मार्केट में O3 प्लस करके है, तो उसके अगेंस्ट में हम ये यूज कर सकते हैं। जिसने भी नहीं किया है वो यूज कर ले, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। ये हमारी गोल्ड फेशियल किट है, नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है। उसमें भी गोल्ड ऐश है, टर्मरिक है, तो ऑल स्किन टाइप है। कोई भी सीजन में कोई भी स्किन पर आप ये फेशियल हमारा यूज कर सकते हैं। मार्केट में जो गोल्ड फेशियल किट मिलती है उससे एकदम डिफरेंट है। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो गोल्ड फेशियल है तो खाली ब्राइडल को ही करना है, ऐसा नहीं है। ये ऑल स्किन टाइप है और हर किसी को आप कर सकते हो। ये 3 फेशियल किट से हमारे सलून की जान बढ़ जाती है। ये हमारी सॉप कैटेगरी है। तो पहला जो है हमारा लेमन जिंजर, तो उसमें भी लेमन जिंजर और कैस्टर ऑयल का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, और ये फ्रेशनेस का काम करता है। वैसे मार्केट के में अलग अलग फ्लेवर के जो मिलते हैं सॉप, उसी तरह हमारे जो ये सॉप है वो कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कौन सी स्किन पे जाएगा, ये किसको दे। पर हमें जिसको रिजल्ट मिला है उसी तरह से हम सबको बताते हैं कि लेमन जिंजर है तो जिसको भी पसीने का प्रॉब्लम हो तो वो दुर्गंध दूर करता है, फ्रेशनेस देता है। फ्रूटी पपैया है तो वो, जैसे ये वेदर में हमें ऑयली चिपचिपा लगता है, बहुत ऐसे खुजली आती है, तो वो ओटमील स्क्रब के साथ बनाया हुआ है। तो वो स्क्रब के साथ हमें साथ साथ में पपैया मॉइस्चर भी देता है। तो इसी तरह से हमने ये रिजल्ट लिए हैं। ये चारकोल सोप है जो बाम्बू चारकोल में से बना है। वो टैनिंग भी दूर करता है, साथ में उसमें भी कैस्टर ऑयल है, तो वो मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। जिनको भी अगर सोप यूज करना अच्छा नहीं लगता है, अगर वो शावर के नीचे नहा रहे हैं, तो उसको हम ये हमारा ऑरेंज बॉडी वॉश सजेस्ट कर सकते हैं, कि बिल्कुल एकदम नॉन स्टिकी है। इतना पानी भी नहीं यूज करना पड़ता और इजीली क्लीन भी हो जाता है,
और फ्रेशनेस भी देता है। ये हमारा फूट क्रीम है, जिसको भी फूट में जो वाडिया बोलते हैं उसको हम देते हैं हाथ में। किसी को तजा गर्मी की वजह से ड्राइनेस होती है तो उनको भी हम ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फूट क्रीम है तो खाली फूट में ही हम दे सकते हैं, और हाथ में है उनको भी हम दे सकते हैं। और उसका यूज कैसे करना है, तो जब भी आप क्लाइंट को दे तो उसको बोलना है कि रात को एकदम पैरों को धो के फिर लगाना है, और सुबह में उठ के उसको फिर वापस वॉश कर देना है। उसके ऊपर अगर डस्ट ये लगेगा तो उसको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये फुट क्रीम हम ऐसे नाइट को यूज करने को बोल सकते हैं। ये जो हमारा इंटीमेट वॉश है, हाइजीन वॉश, तो मार्केट में जैसे वी वॉश मिलता है उसी तरह हम प्राइवेट एरिया को वॉश करने के लिए हम इनको दे सकते हैं। ये लवेंडर एक्सट्रैक्ट में से बना हुआ है, तो एकदम फ्रेशनेस भी देता है। जिसको भी वहां से इन्फेक्शन होता है तो ज्यादातर लोग, हाँ, इस वेदर में हमें खास यूज करना चाहिए कि कोई भी छोटी बच्ची से लेके कोई भी यूज कर सकता है। अगर स्किन डार्क है तो एक टोन लाइट भी करता है। काफी सारे हमें रिजल्ट इसके भी मिले हैं। ये हमारा जो चारकोल टूथपेस्ट है वो एक्टिव बाम्बू चारकोल में से बना है, और बावड़ का गुंदर, जो पहले बावड़ के दातन करते थे उसमें वो बावड़ का गुंदर भी डाला हुआ है। और जो स्पाइसेस हमारे किचन में होते हैं जैसे लौंग है, इलायची है, मिंट है, तो ये सब डाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये टूथपेस्ट है वो फ्लोराइड फ्री है और SLS फ्री है। आजकल आपने मार्केट में देखा होगा कि सब बोलते हैं कि सुबह उठते ही हम कैंसर मुंह में डाल रहे हैं, तो वो क्या है, सल्फेट है उसकी वजह से, और फ्लोराइड। तो हमारा ये चारकोल टूथपेस्ट है वो एकदम SLS फ्री है। तो उससे दुर्गंध भी दूर होती है, जो खून निकलने का प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हमें सबको सजेस्ट करना चाहिए कि ये हमारा स्वदेशी जो चारकोल टूथपेस्ट है सल्फेट फ्री ये यूज करें। ये हमारा रोज पेटल हैंड वॉश है, जो रोज पेटल में से बना है। तो जैसे आज तक हमने मार्केट में से जो हैंड वॉश यूज किए हैं तो एकदम अंदर डिटर्जेंट होता है, सल्फेट होता है। कितना भी वॉश करो फिर भी उसमें जो चिपचिपा होता है वो जाता नहीं है। उसकी वजह से हमारी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है, हमारा pH लेवल घट जाता है। और ये जो हमारा हैंड वॉश है तो एकदम इजीली क्लीन भी करता है, और हमारा मॉइस्चर भी लेवल भी मेंटेन रखता है। तो ये हमें जरूर से ट्राई करना चाहिए कि हमारा pH लेवल भी मेंटेन रखता है। थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे सुना इसके लिए। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आज आपने देखा होगा कि अभी न्यूज में कितना वायरल हो रहा है कि हम स्वदेशी अपनाए। जैसे अमेरिका ने कितना टैक्स लगा दिया है कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट पर, तो कोलगेट वहां का है, राइट। तो हम हमारा जो पूरा टर्नओवर है उनको क्यों दे। ये हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हम ऑक्सी 9 हमारा स्वदेशी है, अपना मेड इन इंडिया है। तो वो हमारी इकोनॉमी भी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम सब साथ में मिलके करेंगे। मोदी जी का भी एक सपना है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ये सब मार्केट में हम अवेयरनेस लाके। तो हमें हमारा रिटेलिंग भी बढ़ेगा। आज एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत किसको है? तो हम हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ा सकते हैं रिटेलिंग करके। तो ऐसे ही हमें ये यूज हमें बढ़ाना है। ऐसे कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम हमें हर जगह पे रख के सबको ये अवेयरनेस लानी है कि हमें हमारा स्वदेशी यूज करना चाहिए। तो हमारे उनको भी बेनिफिट होगा उसकी हेल्थ के बारे में, और हमें भी हमारे रिटेलिंग करके हम भी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। जैसे मार्केट में या डॉक्टर भी अब सब मल्टी ऐसे काम करे तो हम क्यों नहीं करें। ब्यूटिशियन है तो ये हम भी हमारे फील्ड के डॉक्टर है। तो हमें, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी बहुत सारे ब्यूटिशियन मेरे साथ हैं, उनको भी बहुत फायदा मिला है। तो जो भी नए आए हैं वो भी आज के जो प्रोडक्ट नॉलेज है उनको ऐसे इम्प्रूव करके अपना रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि कोई नहीं समझ में आया है तो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अमी बेन,
कि आपने आज सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हमें दिया, क्योंकि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो भी है, हमारे B2B है, हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग हैं, सबके पास अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन जब क्लाइंट आता है या किसी को समझाना है, कुछ बोलना है, तो डीपली नॉलेज नहीं होता है, या तो फिर ऊपर पढ़ के बताते हैं, और लेकिन पढ़ते हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में समझ नहीं होती। तो आज आपने बहुत अच्छी तरह से सबको समझ दी कि वो अपना बिजनेस अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और ये बात तो बहुत सच्ची और सही है कि ये हमारी खुद की कंपनी है, इंडियन है हम, तो इंडिया का यूज करें, वो मैं भी फोकस देना चाहूंगी कि हम कहीं की कोई भी चीज बाहर की यूज ना करें, ये तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू देखो, जोनी मैम। अमी बहन से आप दो चीजें सवाल कर सकते हैं। एक तो आपको कोई कौन सी ट्रीटमेंट पे क्या लगेगा वो पूछना चाहते हो, वो पूछ सकते हो। दूसरा, कोई प्रोडक्ट अगर आपने यूज करी है और आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हो। ये दो चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग हाँ एवरीवन। यस मैम, बोलिए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया, डीपली नॉलेज मिला सबका। और पील द ग्लो जो छोटी किट है वो बताई आपने, वो मैंने भी यूज की थी, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और फेस वॉश मैं यूज करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ चीजों के बारे में मुझे सच में नहीं पता था कि वो कैसे यूज होती है, पर आज समझ में आ गया, तो थैंक यू। थैंक यू। यस पूरम सर। अमी बेन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। वेरी गुड। और दूसरी दो बात मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छी खासियत है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस भी बोल सकते हैं। जब आप किसी को पूछोगे लोगों को कि आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर आपको लोग मना ही करेंगे। तब जब आप बताएंगे कि भाई एक एसेंस होता है जो सिर्फ फ्लेवर देता है, और एक एक्सट्रैक्ट होता है मतलब कोई प्रोडक्ट होती है उसमें से ओरिजिनल अर्क निकाल कर डाले हैं, तो जब ये आप कंपेयर करोगे ना तो उनको लाइट होगा। दूसरा, जब आप फेस वॉश या शैम्पू के बारे में बात करते हो तो उनको ये भी पूछ सकते हो कि आपको सोप फ्री ऐसा कुछ पता है, तो वो बोलेंगे नहीं पता है। तो आप बता सकते हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट से लाके तो बहुत सारा झाग होता है। तो हो सकता है तो उसमें डिटर्जेंट हो, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कैसे झाग होता है, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं उनके हाथ खराब हो जाते हैं रेगुलर कपड़े धोने से, बिकॉज वन टाइप ऑफ एसिड है, ठीक है, जो डिटर्जेंट होता है, सल्फेट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा झाग होता है। तो यहाँ पे आपको फेस वॉश में, हमारे शैम्पू में झाग ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, तो वो सोप फ्री है। आप दुकान में जाके, शॉप में जाके जब मांगोगे कि मुझे सोप फ्री आप शैम्पू दीजिए, सोप फ्री आप फेस वॉश दीजिए, तो उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत हाई होती है। तो ये चीजें जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो शायद प्राइस का प्रॉब्लम निकल जाएगा, और प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो आप बहुत इजीली उनको हाई करके बता सकते हैं। तो वेल डन अमी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैम मैं पूछना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। आज आपने बहुत मस्त सिखाया, समझाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कल मैं अपने 2 नए क्लाइंट से मिली थी और सर्विस दी मैंने, तो उन्होंने मुझे यही पूछा था कि शीतल मैम वो आउट कंट्री से आई है, तो उसके पैर है ना बहुत बहुत डैमेज हो गए थे, तो उसने मुझे सजेशन मांगा कि शीतल बेन देखो ना, मेरे पैर कितने फट गए हैं, एड़ियां फट गई है मेरी, और देखो काले हो गए, मैं अपने पैर खुले नहीं रख सकती। आपके पास कुछ है, ऐसी कोई प्रोडक्ट है कि जिससे मेरे पैर अच्छे होए ऐसे? तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगी थी, पर अभी मैंने आपका देखा ना, तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि अभी मैं चाय पी के उसे कॉल करूंगी, उसे बोलूंगी कि तू अभी यही ले। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस है, बाहर से लाने की कुछ जरूरत नहीं है। और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमें क्रेडिट पे जो माल देते थे, आज मुझे भी प्राउड होता है कि मेरा वहाँ का जो बिल था वो मेरा एकदम नील हो गया है, कि हम अब उसके पास से हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे ऑक्सीनाइन में से हमारे जो सलून में यूज कर सकते हैं, सब कुछ यहीं से मिल जाता है। और मैं दूसरी बात भी बताना चाहती हूँ कि एक मेरी और भी कस्टमर है, उसने वो स्ट्रेटनिंग करा करा के बाल उसके बहुत डैमेज हो गए अभी। जो उसका पहले ग्रोथ था अभी वो है ही नहीं, बाल पतले भी हो गए हैं और झड़ रहे हैं, हेयर फॉल भी ज्यादा बढ़ गया है, तो गंजी हो गई है पूरी। तो वो भी मुझे से सजेशन मांग रही थी
कि ऐसा कोई शैम्पू हो, तेल हो, ऐसा कोई कंडीशनर हो जिसकी वजह से अभी जो हो गया वो हो गया, पर अब नए से मेरे ना टूटे और मैं जो ये मेरे बचे उसे मैं सही तरीके से संभाल सकूं। उसके लिए आप उसको हेयर ऑयल दो, हमारा ओनियन शॉट है और फ्लैक्सीड शैम्पू है, वो 3 का आप कॉम्बो देंगे तो उसको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और आज कोई मैं भी आज मैंने लेट से वो ज्वाइंट हुई ना, तो मैंने देखा नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। शीतल मैम, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। मेरे एक रिलेटिव ब्यूटिशियन है, सो मैंने उनको ऑयल दिया था हेयर फॉल के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था, वो उनका फोन आया सडनली एक हफ्ते में ही। मैंने बोला 1 हफ्ते में ही रिजल्ट मिल गया? तो बोले हाँ, हम लोग रात को जब भी आप ऑयल देते हो ना, तो आप उनको बोले रात को आप चम्पी करके सोइए। दूसरा क्या, हमारा जो है उसमें चिपचिपा है नहीं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा लीजिए हल्के से, आप जड़ों में, बड़े बाल होते हैं बहनों के, तो बालों में नहीं लगाना है, जोड़ों में हल्के हाथों से, नाखून ना लगे उस तरीके से आपको हल्के हाथों से उसको चम्पी करनी है हर रोज रात को। दिन में हफ्ते में 2 बार वॉश करना है शैम्पू से, ठीक है? आप इस तरीके से आप सजेस्ट कीजिए। दूसरा, फुट क्रीम के बारे में शायद आप बात कर रहे थे, ठीक है ना? पैर किसी के फटे थे, तो जब भी फुट क्रीम बोलो ना, तो उनको बोलना कि कंडीशन है अगर ये लेना हो तो बोले क्या? तो जब भी आप उसको यूज करो तो हल्के गुनगुने पानी से आप पैर वॉश कीजिए रात को सोने के टाइम पे, मैंने देन उसे उसको साफ कर बिल्कुल वैसा ही उसके मैंने समझा। बाद ही, राइट, बहुत बढ़िया। तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा जल्दी जल्दी में लोग गंदे पैर होते हैं, धूल वाले होते हैं, वो क्रीम लगा लेते हैं, और वो क्रीम जो है ना वो अंदर जा ही नहीं पाती प्रॉपर। आप वॉश करके उसको करेंगे तो अंदर इजीली वो हमारा। आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, थैंक यू। और मैं एक और भी बात बताना चाहती थी कि और भी मेरा एक नया कस्टमर है, उसके फोरहेड पे इतने रिंकल्स है, ऐसे 4-5 लाइन उसकी बनती है। वो मंथली मेरे पास वो फेशियल कराती है, पूरे साल का उसने मेरे पास फेशियल बनवाया है। तो स्किन भी उसकी पंजाब से है वो, पर यहाँ रहती है यहाँ पंजाब की है, तो सेंसिटिव स्किन है उसकी, और यहाँ महसाना में है मेरे पास, मेरी सहेली बन गई है। तो और मेरे पास हम फेशियल करके उसे बहुत मजा आती है। बहुत के थेरेपी मसाज होती है ना मेरी, तो स्किन भी टाइट होती है तो उसकी, ऐसे आप पपैया फेस वॉश और नाइट क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। नाइट क्रीम। पपैया फेस वॉश और नाइट क्रीम, अगर उसको ज्यादा रिंकल्स है तो आप उसके साथ हमारी सीरम सीरम यहाँ भी। यहाँ से यहाँ तक उसके रिंकल्स है, वो हर महीने मुझे बोलती है, शीतल बहन अभी मेरे रिंकल कम हुए, अभी रिंकल कम हुए, आपको कैसा लगता है, आपको कैसा दिखता है? जिनको भी आप देते हैं तो 3 साथ में दीजिए, एक फेस वॉश, नाइट क्रीम और सनस्क्रीन हमें खास यूज करनी है, सबको बोलना है, तो उससे भी उसकी रिंकल्स कम होंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बहुत मस्त आज सिखाया, पर मैं लेट पड़ गई आज। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पूछ रही थी कि जो एक भी बार केमिकल प्रोसेस नहीं करवाए हो हेयर में, और फिर भी वो केराटिन प्लस प्लस जो शैम्पू है वो यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो रियल व्हीट प्रोटीन में से बना है, तो ऐसा नहीं कि जिसके प्रोसेस है कोई, मैंने बोला ना कि ड्राई हेयर है, फ्रीजी है, अगर किसी को कर्ली जाता है तो उसको भी दे सकते हैं। तो हाँ, ट्रीटमेंट नहीं किया है तो भी दे सकते हैं, पर केराटिन का मतलब है प्रोटीन, तो ऐसा नहीं है कि केराटिन ट्रीटमेंट कराई है उसको ही देना है, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ હેલો, बोलिए नहीं। હું તો 15 દિવસથી જ યુઝ કરું છું, એટલે બધાને કસ્ટમરને આપું છું, તો એ લોકો એમની માટે લઈ ગયા છે તો કે મારો છોકરો ટીનેજર થયો છે તો કે એને બહુ પિમ્પલ્સ થયા, તો કે લાઈને હું એને લગાવું, તો એ 2 દિવસમાં થી 3 દિવસમાં એમને સરસ રિઝલ્ટ મળી ગયું. ત્યાર પછી એ 10 એલોવેરા જેલ એમના બધા રિલેટિવ માટે લઈ ગયા કે આ ફેસ વોશ ની તમે વાપરો તો બહુ સારું છે એમ. હું તો યુઝ કરતી હતી, પણ પછી મારો એક 6 મહિનાનો ભાણિયો છે અને એક કેન્સર વાળો છે, તો એને બહાર નતા આવતા, તો મેં એ તેલ લગાવ્યું. એ તો મને તમે મેડમ સજેસ્ટ કર્યું હતું, એટલે હું ઘરમાં જ વાપરતી હતી. અત્યારે હું બધા લોકો સુધી પહોંચાડી શકું છું અને એ લોકોનો રિવ્યુ પણ સારો આવ્યો છે. અને આ 6 મહિનાના ને કોઈ પણ તેલ થી બધા આમ ખીલ થયા, આખા શરીરે ડાઘા પડી ગયા હતા, તો
પછી મને યાદ આવ્યું કે તમે એવું કહ્યું હતું કે આ કેમિકલ વગરની એલોવેરા જેલ છે, તો મેં એને લગાવ્યું ને એ હજુ 6 જ મહિનાનું છે પણ આખા શરીરે એને ડાઘા જતા રહ્યા. એટલે મને યાદ આવ્યું, એટલે પ્રોડક્ટ વિશે 15 દિવસ થયા એટલે મને જાણકારી નથી, પણ અત્યારે મને બધી ખબર પડી. થેન્ક યુ. गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैम ये जो अपना पिगमेंटेशन जेल है, और अगर किसी को जो है कि फेस पे ब्लेमिश भी है और दाने भी है, तो हमें क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए मैम? उसके जो दाने हैं वो कैसे है, लाइक छोटे छोटे हैं कि ऐसे पिंपल्स जैसे है? छोटे छोटे हैं मैम, उस पे रेड वो जैसे बना हुआ है, हल्के हल्के दाने हैं। तो उसको पहले पूछना है कि उसको कितने टाइम से ये है। किसी को बहुत पहले से होते हैं और किसी को जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तब होते हैं। तो हम उसको जो हमारा रोजेन वाइन वाला फेस वॉश है वो दे सकते हैं और वो सीरम दे सकते हैं, क्योंकि सीरम क्या काम करती है, हमारे जो स्किन के 7 लेयर है उसमें अंदर जाके प्रोटेक्शन देती है। तो आप उसको दे सकते हैं और सनस्क्रीन तो देना ही है। ओके मैम, थैंक यू। ગુડ મોર્નિંગ મેડમ। गुड मॉर्निंग। મારો પ્રશ્ન એક છે કે सॉरी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अभी तक तो बहुत कोलगेट बेच दी, लेकिन 2 दिन पहले एक कॉलगेट नहीं है, पहले तो कॉलगेट नहीं है, टूथपेस्ट है हमारा। टूथपेस्ट, सॉरी टूथपेस्ट वो मैंने हाँ। दी ना, तो वो उसको मुंह में छाले हो गए। ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि ये तो दांतों पे घिसना है और ऐसा इतना इफेक्ट भी नहीं है हमारा। हाँ, जो बाहर के होते हैं वो तो कितने स्ट्रांग होते हैं, पर हमारा तो माइल्ड है। बच्चों को भी अगर हम देते हैं तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने उसको बोलो कि ये गर्मी की वजह से शायद उसको बॉडी के अंदर की गर्मी उसको निकल रही होगी, वरना हमारी टूथपेस्ट एकदम माइल्ड है। जैसे डाबर की आप यूज करते हैं, पतंजलि, तो वो तो उससे भी स्ट्रांग है। उसमें लौंग जो होते हैं, वो इलायची, ये सब ज्यादा डाला हुआ होता है उसमें, पर हमारा तो एकदम माइल्ड है। तो आप हाँ उसको तो बोलो पहले मैंने थोड़े दिन भी बंद करे, अगर उसको बंद करके फिर देखे और फिर से चालू करे तो उसको पता चलेगा कि ये टूथपेस्ट से होता है या कुछ और प्रॉब्लम है। हाँ तो मैंने बोला था मैडम कि आपके हाँ। पहले कौन सा कोलगेट यूज कर रहे थे, तो बोला पतंजलि का, वैसा उसने बोला। तो मैंने तो फिर वैसे ही बोला कि ठीक है, तो ये हमारा यूज करो, आपको अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसकी जो लड़की थी ना, उसने ही बोला कि मम्मी वो सेट होने में थोड़ी देर लगेगी, अभी तक हमने वो पतंजलि हाँ का यूज किया ना, तो अभी थोड़ी दिन तक ऐसा होगा, फिर अच्छा हो जाएगा। तो यस, लेकिन बोल रहे थे मुझे कैसा हुआ है, तो मैंने बोला कि देखो आप, फिर क्या होता है मुझे बताना आप। चलो अच्छा है। उसको बोलो कि बिंदास यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बोला मैंने उसको। और कोई? थैंक यू। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए सर। अभी क्या है कि कई बार प्रॉब्लम आता है हेयर में कि भी एलोपेशिया होता है सर पे, कि बालों में एलोपेशिया होता है। कई बार स्किन में भी जो आगे बियर्ड, एलोपेशिया की वजह से कई जगह वो बाल निकल जाते हैं, बराबर। और जो फेशियल जो आता है ना, डार्क सर्कल, आइस के लिए डार्क सर्कल, वो भी हाँ। कई बार फेशियल करने के बाद 4 दिन में वैसा ही हो जाता है। 4-5 दिन में और आते हैं तो बोलते हैं कि भी ऐसा क्यों होता है। शुरू शुरू में ग्लो आता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद वैसा ही लोगों को दिखता है कि ऐसा क्यों होता है। जो आते हैं ना आई सर्कल पे, डार्क सर्कल बोलते हैं ना, डार्क वही। सर्कल। और जो फोरहेड में भी जो है, जो दोनों बाल में, उसमें भी डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? फोरहेड पे अगर उसको डार्कनेस आ रही है तो हमारी जो पिगमेंटेशन बोलते हैं ना, वो है उसको, तो आप पिगमेंटेशन जेल उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और मैन का जो फेस वॉश है, अगर मैन के लिए आप बोल रहे हैं तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और उसको जो हमारी सनस्क्रीन है वो खास यूज करना बोला है। और जो आप वो बियर्ड में बोल रहे हैं कि हेयर छूट रहे हैं उसको। बियर्ड में और बालों में जो आता है एलोपेशिया, तो बाल हाँ। अपने आप निकल जाते हैं
और कई बार कई लोगों को भी ट्रीटमेंट ही 2-2 साल तक ट्रीटमेंट चालू है, तब उसका हेयर ग्रोथ हो रहा है। हाँ तो हम हमारा ऑयल जो है वो हम दे सकते हैं उनको। हेयर अच्छा। ऑयल है ना वो 9 in 1, हाँ, उससे जल्दी रीग्रोथ होता है बाल। हाँ, थैंक यू सर। मैंने कोई कई क्लाइंट को देखा है कि भाई दाढ़ी में से निकल जाता है, कि बालों में से, तो मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उसको बाल कटवाने में भी शर्म आती है कि भाई कहाँ से कटवाए। तो आप ये ओनियन शॉट और हेयर ऑयल सजेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके। ગુડ મોર્નિંગ મેમ, ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. ગુડ મોર્નિંગ. પ્રોડક્ટનું આજે બહુ સરસ નોલેજ આલ્યું અને ડીપલી નોલેજ કે અમુક આપણને ખબર નહીં પડતી કે આ વસ્તુ શાના માટે યુઝ કરવાનું છે, પણ તમે બહુ સારું ડીપમાં એવું નોલેજ આપ્યું. અને મારા એક કસ્ટમર છે એને બહુ જ પિમ્પલ્સ હતા, તો મેં એને રોઝ એન્ડ વાઇન અને ગ્રીન ટી મોઇશ્ચરાઇઝર આપ્યું છે, તેનું અત્યારે 20 દિવસમાં બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને બધી પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે. એલોવેરા જેલ પણ એટલી સારી છે કે ડાઘા હોય છે એ બી જતા રહે છે, એટલે અને બહુ જ સારું છે. और अवनिका बहन को ये जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है ना, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ मैम, मैं यूज कर रही हूँ हाँ, खुद के ये लिए भी भी. आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, બધા ગ્રાહકને પણ કેવું કસ્ટમરમાં એનું પણ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે. બહુ સારા રિવ્યુ છે મેડમ હાઇજેનિક વોશ. સ્કિન थैंक એલર્જી હોય, હેલો, હા સ્કિન એલર્જી હોય બરાબર, એમાં એલોવેરા જેલ થી બહુ સરસ થઈ જશે. હા, સ્કિન કઈ પ્રકારની છે એ પર ડિપેન્ડ કરે છે, પણ એલોવેરા એલર્જી આપણી બેસ્ટ છે કે કોઈને પણ વેક્સ કર્યા પછી પણ રેડનેસ આવી જાય છે, એલર્જી થતી હોય છે, કોઈને મચ્છર કરડવાથી ડાઘા પડી જાય છે, તો એ ઓલ ઇન વન સોલ્યુશન છે. તો હા, તમે લગાવી શકો છો. નહીં, ચેર આવતી હોય તો એ હા, મટી શકે છે એલોવેરા જેલ થી. હા, હા મેમ, મારા કાકીને બી એવું થયું હતું, કંઈક ચેર આવતી હતી ને તો કાળા ડાઘા થઈ ગયા હતા, તો મેં બી એ સજેસ્ટ કર્યું છે, તો એમને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે એલોવેરા જેલ થી. યસ. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, जो अमी बेन ने आज टॉपिक लिया है, तो सारे जो प्रोडक्ट है कंपनी के बारे में जानकारी सब भी, लेकिन एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ जैसे पिगमेंटेशन होता है, तो पिगमेंटेशन जो ट्रीटमेंट आता है, तो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो कितने दिनों में पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है, और उसके बाद में जैसे अपने ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में उसको होम केयर में क्या क्या दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद में भी अमुक टाइम के बाद फिर पिगमेंटेशन दिखने लगता है, तो उसकी वजह क्या है, तो वो हाँ, जरा आप समझाइए, या उसके ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के ऊपर जो अपनी कौन सी ट्रीटमेंट है उसके बारे में जो अगर है तो अपने सब लोगों को आप समझाइए हाँ, जो जी। पिगमेंटेशन के बारे में आपने बताया ना, तो पहले उसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो पहले हमें फेशियल करके देना है उसको। कोई भी आप ग्लो वाला ले लोगे, अभी जो नया आया है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो पिगमेंटेशन उसके हाइपर है तो हम उसको सीरम दे सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो हम पिगमेंटेशन जेल दे सकते हैं उसको, और पपैया फेस वॉश जो हमारा है वो दे सकते हैं, और नाइट क्रीम, और हमारी जो सनस्क्रीन है वो खास यूज करनी है। और उसको बोलना है कि ये कोई दवा नहीं है, उसको मिनिमम 3 महीने तक यूज करना है। जब भी उसको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो उसका जो यूज है वो कम करना है। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की जैसे दवा बंद कर देते हैं तो फिर से वापस हो जाता है। तो पहले हमें सबको बताना है कि ये डेली एसेंशियल की चीजें हैं। तो वो ट्रीटमेंट बेस्ड तो है, पर उनको जब भी रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो उसका यूज कम करना है, ताकि उसको अंदर से फिर से आने ना दे। तो ऐसे हम बोल के उसको दे सकते हैं। जी, तो ये ट्रीटमेंट के बारे में, जो फेशियल के बारे में बता, ट्रीटमेंट जो फेशियल है हाँ, तो कितना फेशियल ट्रीटमेंट कितना देने का होता है, तो ये कैसे सजेस्ट कर सकते हैं अपने।
अगर देखो वो रेगुलर फेशियल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसको जैसे ज्यादा पिगमेंटेशन है तो मिनिमम उसको 6 सीटिंग तो देना ही चाहिए। और फिर होम केयर में हमारा जो पिगमेंटेशन जेल है, सनस्क्रीन है, उसके स्किन अकॉर्डिंग जो फेस वॉश हमारा पपाया फेस वॉश है वो दे सकते हैं। नहीं, ये सही बात है, लेकिन उसमें जो 6 ट्रीटमेंट की बात बताई आपने, हाँ। तो कितने दिनों में ये ट्रीटमेंट देने का होता है? और जो अपना अच्छा, बहुत हाँ, गहरा जो एक महीने में एक बार फेशियल करना होता है उसको, महीने जी में एक बार। हाँ, अगर 1.5 महीना हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे पहले नहीं करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि 15 दिन में फेशियल करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। हमारी स्किन 15 दिन में ऐसे होती ही नहीं रेडी। तो अगर कोई भी फेशियल कर रहे तो मिनिमम 3 वीक्स के बाद ही करे। जी। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सर भूपेंद्र सर ने जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें हाँ, मम्मी बहन मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हिसाब से मैं कुछ बताना चाहती हूँ उनको कि बताइए। पिगमेंटेशन पहले तो पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर से नहीं आता, ऊपर से नहीं होता है। वो खून में अपने खून के अंदर गंदा खून मिक्स होने की वजह से अंदर से आता है। तो जो पिगमेंटेशन बन के ऊपर आता है उसको मिनिमम बनने में और मैक्सिमम 10 से 12 साल लगते हैं। 5 7 6 साल 8 साल 9 साल के बाद ऊपर आता है। और जो चीज बनने में 8-10 साल लग गए हैं उसको कम करने में, मिटने में तुरंत नहीं होगा। आप एकदम क्लियर बोलो कि ये खून की बीमारी है, हम कम कर सकते हैं, हम उसको बहुत मेंटेन कर सकते हैं, हम गायब नहीं कर सकते। क्योंकि स्किन का पिगमेंटेशन डॉक्टर भी गायब नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड के अंदर का है। तो आप कमिटमेंट इस तरह से करो ताकि ना आप गलत हो जाओ ना हमारी प्रोडक्ट गलत हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यस, ज्वाली। ये डॉक्टर लोग भी करते हैं, तो भी उसमें क्या है कि पिगमेंटेशन फिर भी आ जाता ही है। हाँ ये हाँ। जो जॉनी और ये मैडम ने बताया वो सही बात है। जिसको भी पिगमेंटेशन है उसको बोलो आपको कंपलसरी पूरी लाइफ होम केयर करनी है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपको बिल्कुल 12 से 3 के बीच का जो सन है उसको डायरेक्टली स्किन पे नहीं लेना है। जितना वो फील्ड वर्क करेगा या सन के अंदर आएगा तो वो पिगमेंटेशन डार्क होंगे, रिफ्लेक्ट करेगा। तो सन तो उसको बहुत दूर रहना है। ये एक उनको खुद से एक हीलिंग करनी है अपनी, कि उसको सन के आगे जाना नहीं है इतना सारा। और ये अच्छे से वाइप करके उसको फेस को भी अच्छे से वॉश करना है, उसको हर चीज टाइम पे लगानी है, उसका स्किन का खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। एक्ने हो गए हैं या झुर्रियां हो गई या डार्कनेस हो गए, सनटेन हो गया, वो इजीली जा सकता है और बीच में अगर आपने ब्रेक की तो चलेगा भी। लेकिन पिगमेंटेशन ऐसी चीज है तो बीच में आप जैसे भी छोड़ोगे, सन जितना ज्यादा लगेगा आपकी ड्राई स्किन पे, मतलब क्लियर स्किन पे, वो तुरंत वापस आ जाएगा। तो ये नॉलेज आप रखना। और ये जब मेरे भी 35 किसी साल को का अनुभव है इसलिए बता रही हूँ। और जब भी किसी नहीं को देख हम कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उनको भी बोलना है कि उनकी नींद अच्छे से ले, पानी ज्यादा पिए, उनका हार्मोनल जो चेंजेस आता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो डाइट भी मायने रखता है, तो ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसा थोड़ा हमें जो कंसल्टेशन करके उसको बताना है तो उसको भी लगेगा कि नहीं, सच में ये हमारी केयर करके हमें ऐसे ही थमा नहीं देते हैं और एकदम डॉक्टर की तरह कंसल्ट करके दे रहे हैं। तो ये भी ऊपर से थोड़ा हमें बताना है कि खाली ये चीजें यूज करने से नहीं, कुछ अंदर से भी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा करके देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये बहुत सही बात है, लेकिन जो पिगमेंटेशन पर जो ये ट्रीटमेंट है, तो अपने जैसा अभी तक का जितना भी रिजल्ट है, तो क्या है कि 60 से 70% ही रिजल्ट मिलता है, ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो अपने ऑक्सीनाइन को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे ये जो प्रोडक्ट सारी है, तो पिगमेंटेशन पर भी ऐसे एक ट्रीटमेंट अगर होनी चाहिए तो अपने ज्यादा से ज्यादा अपने रिजल्ट मिले, तो मितेश सर को हम बोल सकते हैं कि सब ऐसा ट्रीटमेंट अब निकालो
कि जैसे नहीं नहीं पिगमेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा? मितेश सर ने हमारी ट्रीटमेंट जो निकाली है, ये चीज हम यूज करते तो 60% नहीं 80% रिजल्ट मिलता है। 80% रिजल्ट मिलता है। हम कस्टमर्स को 60 बोलते हैं क्योंकि वो हमारे सिर पे आके बैठ ना जाए, नहीं तो हमें वो 80% बोलेंगे तो 100% ही मांगेंगे हमसे, इसलिए हम लोग 60-70% बोलते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट 80% रिजल्ट मिलता है, मिलता है और मिलता है। और खून की जो बीमारी है, जो खून के अंदर बगाड़ है, वो कोई नहीं मिटा सकता, खुद ही मिटा सकते हैं। जैसे बीट रूट खा लिया, विटामिन सी खा लिया, विटामिन सी जिसमें मिलता है, बीट है उसका जूस पियो, वो सारी अंदर भी चीज जानी चाहिए, तब जाके बाहर भी यूज जो करेंगे वो स्किन के ऊपरी लेयर तक काम करेगा, अंदर से भी करना है। दोनों हाथ से ताली बजेगी तब आवाज आएगी। और ऑलरेडी हमारा एडवांस सीरम है ना, जो वो बहुत हेल्प करता है। हाँ जी, वो लाइंस हटाने में, झुर्रियां हटाने में भी बहुत कारगर है। हेलो यस अल्पेश आमी सर। बेन, इतना जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर, मैंने आज देखा पहला और आज के सेशन में बहुत फर्क है। और बाद में जो जॉली मैडम ने जो सपोर्ट दिया, तो आपको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू रखिएगा हर वीक। क्योंकि क्या है कि प्रोडक्ट नॉलेज का अगर पीछे से अगर फ्लो चलने लगा ना, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत आ जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट मतलब ऐसे मोटिवेशन का मतलब है फ्लो, हर रोज हम मिलते हैं, लेकिन नॉलेज का और प्रोडक्ट का फ्लो आ गया ना कि प्रोडक्ट भी जोरदार है तो मजा आ जाएगी। अपनी प्रोडक्ट जोरदार तो है ही, लेकिन आप दोनों कंटिन्यू रखिएगा। ओके। मैं फिर से बताता हूँ, बहुत मजा आई, बहुत आनंद हुआ, और कंटिन्यू रखेगा। और थैंक यू जॉली मैम, थैंक यू अमी बेन, के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप टीम में हो मेरे, कि जिससे आपने कमान संभाली, वो झंडा पकड़ा है। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। देखो, मैं बोलना चाहता हूँ कि हम हमारी सारी प्रोडक्ट में बाजार में क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर है तो रिजल्ट मिलेगा। और इतने टाइम से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसीलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट उनको मिला है। कम पिगमेंटेशन है तो जेल से हो जाएगा, ज्यादा है तो उसके लिए स्पेशल हमने उसका नाम ही रखा है कि हाइपर पिगमेंटेशन। ओके, उसमें अल्फा आर्बिट्रेट करके जो है इंग्रेडिएंट्स है जो हाईएस्ट एक्टिव है। दूसरा कि लोग लिखते तो है, डालते नहीं है, जबकि हमारी प्रोडक्ट एक बार वो यूज करेगा तो रिजल्ट बोलेगा अपने आप। तो रिजल्ट ऐसे नहीं आता है क्योंकि कि हमने कभी इंग्रेडिएंट्स में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि 2% बोल के खाली 0.1% डाला हो, खाली बोलने को बोल दिया, ऐसा नहीं है। कई बार तो स्टाफ भी कई बार हमें बोल देता है कि सर आप ज्यादा हरिश्चंद्र हो ना, इसलिए आपका कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाता है। मैंने बोला देखो, वो आप नहीं समझोगे, हम देर से कमाएंगे, देर से देख लेंगे, लेकिन जो बोला है वो करो। तो कई बार वो लोग सलाह दिए कि सर ऐसा इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है, सब ऐसा ही चलते। मैंने बोला इंडस्ट्री की छोड़ो। कई बार हमें लगता था, कई बार हमें भी ऐसा महसूस है कि ईमानदारी की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है, लेकिन हमने कई करोड़ों का माल ऐसे फेंक दिया जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे। और कई तो मैंने फ्री में बांट दिया है कि भाई चलो 3 महीना ही बाकी है तो मैं इसको खत्म करो कहानी में, किसी को बहुत बड़ी मात्रा में हमने ग्रुप को, टीम को ही दे दिया कि आप लोग यूज करके खत्म कर लेना। तो इसी के कारण है कि हम अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। बाकी तो जिसको भी जो प्रश्न है या अनुभव हुआ है वो शेयर करे। हेलो। हाँ बोल। हेलो। गुड हाँ, मैं मॉर्निंग अमीगन। कहती हूँ कि 2004 में जब चिकनगुनिया आया था, चिकनगुनिया चिकनगुनिया आया था ना, तब वो काढ़ा पी पी के चिकनगुनिया की कोई दवाई नहीं थी। मुझे चिकनगुनिया हो गया था और उसकी कोई दवाई नहीं थी तब। तो सिविल हॉस्पिटल में जब मैं जाती थी ना, तो वहां से काढ़ा जो आता है ना, वो बना बना के देते थे। तो मैंने बहुत काढ़े पिए वो मिटाने के लिए। तो चिकनगुनिया तो मेरा मिट गया, पर उसकी वजह से मुझे साइड इफेक्ट हुई थी। तो मेरे दांतों में और मेरे फेस पे, मेरे
मेरा पूरा फेस ऐसे जो पिगमेंट बोलते हैं ना, यहाँ पे फॉरहेड पे, यहाँ पे पूरा फेस मेरा ब्लैक ब्लैक हो गया था। फिर मुझे पता चला कि साइड इफेक्ट, कुछ तो साइड इफेक्ट हुई है। फिर मैं जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, उसके पास मैं गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपके अंदर खून की कमी हो गई है, और जो ये आपने काढ़ा ज्यादा पिए है उसकी साइड इफेक्ट हुई है, तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी 6 महीने की। तो ऐसे 15 उस टाइम 2004 में मैंने 15 से 20 हजार की स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने दवा अपनी खुद की करवाई थी। तो वो डॉक्टर थे ना, मुझे मिनरल कैप्सूल जो बोलते हैं ना, वो मिनरल, फिर विटामिन सी, और उन्होंने दो मुझे एक उर्विड लोशन दिया था 50 SPF वाला, सन में जाने के पहले लगाना है, वो ऐसे बोले थे। और 2 नाइट क्रीम दी थी, तो वो मैं रात को भी लगाती थी, सुबह में उठ के भी लगाती थी। तो उससे क्या हुआ, मेरे पिगमेंट तो चले गए, पर एलर्जी हो गई मुझे। तो जैसे कि अभी अभी भी मैं जब भी धूप में जाती हूँ ना, तो मेरा पूरा फेस रेड हो जाता है, और फिर ऐसे खुजली आती है मुझे। तो अब मैं क्या करूँ? मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी, फिर मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट ली। फिर ऐसे कंटाल के मैंने छोड़ दी कि अभी नहीं करनी है। वो जब दवाई मेरी खत्म हो जाती थी, तो ऐसे फिर से मेरे शुरू हो जाते थे, तो हाँ, तो मैंने ये जो हमारा पपैया फेस वॉश है और जो सनस्क्रीन है, ये सब यूज करिए आप, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उस दिन में एलोवेरा जेल लगाओ, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप हमारा सनस्क्रीन लगाओ, ठीक ऐसा हो है। जाएगा। हाँ, थैंक यू मैम। यस, और कोई बोल रहा था? गुड मॉर्निंग अमीबेन, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन लिया आज आपने। और भूपेंद्र सर और जो भी सुन रहे हैं वो सबको बताना चाहूंगी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, और पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे कस्टमरों को भी मिला है। जब लास्ट बार सुमित सर को मिले थे तो मेरे कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिला था, वो हमारी कोई फेस वॉश दूसरा सजेस्ट करने की वजह से मिला था। उन्होंने बोला कि जिन्हों को पिगमेंटेशन है उनको सैलिसिलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश दो, क्योंकि वो स्किन के अंदर जाके वो पोर्स को ओपन करेगा, क्लीन करेगा, और फिर बाद में आप हमारा सीरम दे दें, फेस सीरम। तो उससे मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, वो बहुत हैप्पी है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सबको, थैंक यू वेरी मच। और मितेश सर थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट दिया, और मेरे कस्टमर भी इधर धर्मज में बहुत हैप्पी है सर, थैंक यू। और एक बात, जो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश हम यूज करते हैं ना, तो पहले उसको ड्राइनेस लगेगी, तो कस्टमर को भी बोलना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है पील, तो आप डरने की जरूरत नहीं है। पहले उसका जो अंदर का वो सारा बिगाड़ है वो निकालेगा, फिर उसकी स्किन को एकदम रिजेन्युएट करने का काम करता है। थैंक यू रचना बेन, आपने याद करवाया, थैंक यू। 8-10 हो चुके हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि फेशियल करने के बाद कई बार कस्टमर को ऑयल निकलता है, नहीं तो क्या करे इसमें? जो ऑयली स्किन होती है ना, ऑयली पिगमेंटेशन वाली स्किन होती है ना, उस हाँ, फेशियल करने के बाद 2 दिन बाद आते हैं तो भी वैसा ही वैसा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें क्या करें तो ऑयल ना निकले? आप फेशियल करके उसको, गोल्ड फेशियल अगर कर रहे हैं आप, तो हमारा हम्म 24 कैरेट गोल्ड यूथ फेस वॉश है ना, तो वो आप हम्म उनको हम्म, दे सकते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बरकरार रहेगा, उसको ऐसा ऑयली भी नहीं लगेगा। अच्छा। क्योंकि कई बार कई कस्टमर का प्रॉब्लम आता है कि भाई फेशियल करने के बाद भी 2-3 दिन में फिर से ऑयल निकल रहा, और पूरा का पूरा जो है ना, ऑयली और ड्राइनेस दोनों हो जाते हैं। कई बार ड्राई भी स्किन होती है, कई बार ऑयली भी स्किन होती है, हो जाती है, और पसीना भी अगर आप बहता है, तो हाँ। हमारा ऑक्सीनाइन का कोई भी फेशियल किट यूज करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर जो किसी को ड्राइनेस होती है तो उसको तुरंत हम सीरम या मॉइस्चराइजर तो लगाना ही होता है, और कुछ नहीं तो सनस्क्रीन तो लगा के ही हम बेचते हैं, तो उसको ओके वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप ये ओके ऑक्सीनाइन ओके फेशियल किट यूज करके देखिए, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं सर, थैंक यू चलिए सो यहीं मच। पे
और एंड में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अमी बेन जी ने आपने बहुत ही सुंदर तरीके से टॉपिक लिया। धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है और स्पीच डिलीवरी है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। पहले 1 साल पहले जो आप बोलते थे, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और प्रोडक्ट का भी आपने काफी अच्छा नॉलेज लिया है, मेहनत किया है। इट वाज रियली फैंटास्टिक। जॉली बेन ने भी बहुत सुंदर तरीके से होस्टिंग प्लस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और एक चीज कहना चाहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जल्दी से वो बाहर नहीं आते हैं, नाम नहीं बोलते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। लेकिन आज ये जो टीम दिख रही है, जॉली बेन है, अमी बेन है, या जो भी दिख रहे हैं, तो इनके पीछे जिग्नेश सोजित्रा जो रात दिन उनके पीछे मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा टीम बनाया है, बहुत अच्छी नॉलेज दिया है। और ये जो टीम डेवलप हो रही है, जो करता धरता है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट के यूज में तो वसंती बेन ने भी बहुत धमाल मचाया है। वैसे सारे लोगों ने किया ही है, लेकिन सभी लोग डेमो, वासंती बेन स्पेशल डेमो के लिए जाने जाते हैं कि वासंती बेन डेमो बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। तो सबको ऐसा सीखना चाहिए धीरे धीरे। मॉर्निंग स्कूल का कमाल है, जैसे जैसे आप आओगे, मॉर्निंग स्कूल आपको फेशियल करना नहीं सिखाएगी, मॉर्निंग स्कूल आपको थ्रेडिंग करना नहीं सिखाएगी शायद, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना दे देगी आपको कि आपको 10 रुपये का नॉलेज है तो उसको आप 100 रुपया दिखा सकते हो, ठीक है। और कई बार हमारे पास 100 रुपया का नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम लोग 10 रुपये का भी बाहर नहीं दिख पाते। तो वो चीजें मदद होगी आपको, ताकि आप जीवन में जो भी नॉलेज है उसका मल्टीपल उपयोग कर सको। बाकी तो कंपनी की तरफ से मैं बोलूँ तो सुमित सर बहुत मतलब कि गहराई में नॉलेज है। आज कंपनी के पास, अगर मैं ना बोलूँ तो भी, कम से कम घटिया से घटिया 3 से 4 हजार फॉर्मुलेशन हमारे पास तैयार होके पड़े हैं। आप बस मार्केट के ऊपर कंट्रोल बनाओ, मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बनाओ, और आपको आपको मौका दिया है ब्रांड पार्टनर बनने का। तो आप जो बोलोगे प्रोडक्ट हम लेके आ जाएंगे। और सबसे हमारा जो भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि वो समाज के लिए सही प्रोडक्ट हो, मतलब उसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो जिससे लॉन्गर रन में किसी को कोई भारी नुकसान हो। आज हमारे साथ लगभग अमी बेन, जॉली बेन लगभग साल होने को आया, 1 साल, आई थिंक 1 साल हो गया होगा एक हमको। साल हो गया, जुलाई में ज्यादा हो हुआ, गया सर। हाँ, मेरा तो ज्यादा हो गया है सर। तो इतने टाइम में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ना किसी क्लाइंट के साथ, ना कभी उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि ये प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे ये नुकसान हो गया। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे घर के अंदर में पर्सनल बोलूँ तो मेरे पूरे परिवार में, मेरी बहन हो गई या मेरे जितने भी घर में लोग हैं, सभी लोग मेरी ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। हमारे घर के अंदर भी यही प्रोडक्ट यूज होती है। और सभी लोग राजी है। हाँ, थोड़ा सा मुझे दुख है क्योंकि मुझे तो फ्री में देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा रहता है। लेकिन खुश हूं मैं इस चीज से लेकिन कि सर हम आप फ्री में देते हो, लेकिन आपके पॉकेट में तो जो बाहर जाने वाली पैसा भी बचता है ना, वो तो बेनिफिट है ना। वो तो है, वो तो है। मीते सर, मैं भी ये बताना चाहूंगी कि मेरे इधर से धर्मत से 100 किलोमीटर दूर तक मेरा कुरियर जाता है। एक बार जो लेता है तो 100% वो मांगता है कि मैडम ये तो मेरे को चाहिए, आप भेजो। अगर आप आ रहे हो तो आप लेके आना, अगर नहीं आ रहे हो तो आप कुरियर कर दो, मेरे को ये जल्द से चाहिए। ये सब लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल हार्मफुल केमिकल फ्री है और अच्छा रिजल्ट देगी और आपकी इमेज को भी बढ़ावा देगी। चलो, ये वीडियो मैंने सेव कर रखा है, बहुत जल्दी हमारी चैनल पे भी आ जाएगा। पहले भी अमी बेन ने एक बहुत सुंदर टॉपिक लिया था, बहुत ही शानदार रहा, तो वो भी अवेलेबल है, तो उसको भी ढूंढ के आप दोबारा देख सकते हो। इस वीडियो को भी आप 5-6 बार सुनो। और इसके बाद भी किसी को कंफ्यूज रहता है, कोई सवाल है, तो कभी भी आप अपने सीनियर को पूछे। और सीनियर से नहीं जवाब है तो उनको बोलो कि आप अपने ऊपर के सीनियर से डिस्कस करके हमें बताएं। और जो भी क्वेश्चन है अपने सीनियर से डिस्कस करके सॉल्यूशन लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हाँ जी सर, प्रोडक्ट में तो जान है, प्रोडक्ट दमदार है, लेकिन ये मॉर्निंग स्कूल इंसानों को दमदार बनाती है। तो मॉर्निंग स्कूल के लिए थैंक यू सो मच। मेरे लिए देखो, मेरे लिए तो खुशी की बात तब होगी सबसे ज्यादा जब आप महीने का
50,000 में बहुत, मुझे पता है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। आप लोगों की कैपेसिटी आपको नहीं पता है कि कम से कम 1,00,000-2,00,000 का माल आप आराम से बेच सकते हो, आराम से बेच सकते हो। अपने पे थोड़ा काम करोगे तो पक्का बेच पाओगे। अगर आप 1,00,000 का भी माल बेचने में सक्षम हो गए महीने का, और जो मार्जिन है इसके हिसाब से आप 50% भी अगर आपको मिलता है, तो 50,000 रुपये आपकी अलग से कमाई शुरू हो जाएगी। और उसमें से 25,000 रुपया अगर आपने सही ढंग से, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपने SIP में लगा दिया, तो अगले 5 साल के बाद आपके पास इतनी संपत्ति दौलत होगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे पास एज ए ब्यूटिशियन इतना पैसा मेरे अकाउंट में है। आज नहीं तो 25-25 साल हो जाते हैं लोगों को एज ए ब्यूटिशियन, लेकिन उनके अकाउंट में 5 लाख रुपया मुश्किल से भी नहीं होता है। जो आता है वो चला जाता है, क्योंकि सही ढंग से उनका मैनेज नहीं हो पाता है। जबकि हम आपको पैसा कमाना भी सिखाते हैं, और पैसे को ठिकाने लगाना भी सिखाते हैं, और पैसे को मल्टीप्लाई करना भी सिखाते हैं, और पैसे के बारे में हम बहुत नॉलेज देते हैं आपको, ताकि आप उन्नति करोगे। हमारा भी सपना है कि बाजार में दिखे कि कुछ सालों के बाद कि लोगों ने ये अचीवमेंट किया, ये अचीवमेंट किया, ये लिया, मैंने एक्टिवा ले लिया, मैंने गाड़ी ले लिया, मैंने गोल्ड ले लिया, मैंने कर्जा उतार दिया, या 10 साल के अंदर सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैंने इकट्ठा कर दिया। वो लाइन सुननी है हमको तो, कि सर 10 साल से SIP करके 1 करोड़ रुपया बना दिया सर। हेलो। हाँ जी वसंती बहन बोलिए। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। मैंने 2012 से ब्यूटिशियन फील्ड में हूँ। इतना मजा नहीं आता है मुझे, ऑक्सीनेन में मजा आता है। हर रोज क्लाइंट आता है तो मैं बोलती हूँ कि पहले हर हर अलग अलग ब्रांड की मैं फेशियल किट रखती हूँ। अब तो मैं ऑक्सीनाइन की ब्रांड ही रखती हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है मैं कि अलग अलग फेशियल किट मैं यूज करती हूँ, ओनली फॉर ऑक्सीनाइन की यूज करती हूँ। तो अलग मैं सर्विस, ज्यादा तो ज्यादा मैं सर्विस से कमाती हूँ ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट से। तो कल जो 2 आई थी ना, तो 5,000 के प्रोडक्ट के साथ सर्विस के साथ प्रोडक्ट भी ले गई। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही साबुन गिफ्ट देती हूँ। तो मैंने कल 2 टूथपेस्ट दे दिया। तो रात को वो गई और मुझे मैसेज आया कि बहुत, मैं पहला बोलती थी कि ये वाली यूज करो, तो वो मानते ही नहीं थे, वो पतंजलि की यूज करते हैं। रात को मैसेज आया कि थैंक यू। मैंने बोला क्यों, तो के ये टूथपेस्ट दिया ना, तो बाप बोलती बकड़ बकड़ बोलती थे, तो मैंने गुस्सा भी आया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा करो, मुझे पे गुस्सा करो। तो के नहीं नहीं, बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, हम पतंजलि छोड़ के हम आपकी टूथपेस्ट यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। इतना मजा आता है कि सुबह से लेके कौन सा मेरे साथ क्लाइंट आए और मैं क्या क्या नॉलेज दूं, मुझे शब्द भी नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच सर। प्रोडक्ट में दाम है। थैंक यू आज चलिए इतना थैंक यू। चलो आज के लिए यही रखते हैं, 8:20 हो गई है। थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सर। यस।